So let's directly deep dive into the financial freedom journey. ये आज ही क्यों मैं कर रहा हूँ? बिकॉज आप बहुत सारे लोग जानते हो लॉन्ग टाइम आई एम बिल्डिंग समथिंग इनिशियली इट वाज किडी स्टॉक एंड देन इवेंचुअली हम ट्रेडेबल इन्वेस्टिंग में शिफ्ट हुए और अब जाके वो एक बेस बन चुका है जिसके ऊपर मैं बहुत लंबे समय से काम कर रहा हूँ। मैं खुद स्टॉक मार्केट में 2019 जब कोविड वेव वगैरह आया था तब से हूँ और तब से मैं मार्केट को समझ रहा हूँ, सीख रहा हूँ। हर दिन कुछ नया पर्सपेक्टिव मिलता है जो मार्केट में आगे लेके जाता है। और अल्टीमेटली हमेशा से मेरे मन में ये रहा है कि जो भी मैं सीख रहा हूँ, जो भी मैं समझ रहा हूँ, जो मैं खुद कर पा रहा हूँ, आई सिंपली जस्ट वांट टू शेयर विद द पीपल। और वही थॉट प्रोसेस है। और एक चीज मैंने पूरे इन पिछले 6 सालों में या 7 सालों में ऑब्जर्व की है। अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंच जाते हो तो लाइफ में बहुत कुछ बड़े बदलाव आ सकते हैं। आज हम जिन भी बड़े बड़े लोगों की बात करते हैं जो भी एक कुछ अलग कर पा रहे हैं अपने लाइफ में, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल फ्रीडम। वो मेरा अंडरस्टैंडिंग है। भले कोई सोशल वर्क भी कर रहा है, इवन दो उसने वो अपनी जो एक्सपेंस इनकम की जो एक मेथोडोलॉजी है उसको सिस्टमाइज कर लिया है। और फिर जो विदाउट इनकम खाली सोशल एक्टिविटी कर रहा है तो उसने अपनी लाइफस्टाइल छोड़ दी है। जितना उसके पास पैसा है उसी में मैनेज करके वो आगे बढ़ रहा है। सो अल्टीमेटली फाइनेंशियल फ्रीडम गिव्स यू अ स्पेस जो कुछ आप बहुत कुछ लाइफ में अलग कर सकते हो। और उसीलिए मुझे लगता है कि स्टॉक मार्केट इज अ वन टूल दैट कैन हेल्प। और आज उसी सारी चीजों को हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। सो बिफोर मूविंग अहेड, एक सिंपली डिस्क्लोजर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि मैं कुछ स्टॉक्स भी आज डिस्कस करूंगा इसमें। तो देर इज नो डायरेक्टली बाय सेल रिकमेंडेशन इन एनी स्टॉक। ये सब मैं एक एजुकेशन पर्पस के हिसाब से बना रहा हूँ। अल्टीमेटली डिसीजन आपको लेना है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को भी कंसिडर कर सकते हो, लेकिन जो भी आप डिसीजन लोगे स्टॉक बाइंग सेलिंग का वो आपको थॉटफुली लेना है। द वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो भी मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ वो मैं खुद कर रहा हूँ। मतलब अगर मैं किसी स्टॉक के बारे में यहाँ पे डिस्कशन कर रहा हूँ तो मैं उस स्टॉक में इन्वेस्टेड हूँ या मेरा इंटरेस्ट है उस स्टॉक में। जस्ट टू रैंडम डिस्कशन में नहीं कर रहा हूँ। दैट इज वेरी क्लियर। सो इट इज लाइक फुल स्किन इन द गेम। आई एम इन द मार्केट। मैं कर रहा हूँ, बहुत लंबे समय से कर रहा हूँ। आप जाके यूट्यूब हिस्ट्री चेक कर लो, इंस्टाग्राम हिस्ट्री चेक करो, मैं यहाँ पे हूँ। ठीक है। दिस इज अ सिंपली डिस्क्लोजर। नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट। व्हाई वी नीड फाइनेंशियल फ्रीडम? माय क्वेश्चन टू यू। आपको सबको चैट बॉक्स में इसको आंसर करना है। हमें फाइनेंशियल फ्रीडम क्यों चाहिए? और इस स्लाइड पे बिल्कुल कंटेंट नहीं डाला है मैंने, ये कंप्लीटली ब्लैंक स्लाइड है। ठीक है। क्यों ब्लैंक है? बिकॉज मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे तरफ से कुछ इसमें ऐड करूं, मुझे आपसे आंसर्स चाहिए। वाई वी नीड फाइनेंशियल फ्रीडम? जब मैंने आपको, मैं फाइनेंशियल फ्रीडम के ऊपर एक सेशन कंडक्ट करने वाला हूं, ऐसी इंफॉर्मेशन दी, तब आपने इसको देखा, आपने इसको ज्वाइन किया है अभी। देन आपको क्यों लग रहा है कि फाइनेंशियल फ्रीडम हमारे लाइफ में जरूरी है? वाई वी नीड फाइनेंशियल फ्रीडम? जस्ट फ्यू आंसर्स। वन, वी गेट आवर टाइम ओनरशिप। करेक्ट। हमें हमारी टाइम की ओनरशिप मिल जाती है। मैं वो कर सकता हूं जो मुझे करना है पर्सनली। 80% ऑफ द पीपल हु आर डूइंग अ जॉब, मुझे मालूम नहीं कितनी खुश है। दे आर डूइंग टू सेक अप डूइंग इट, क्योंकि मुझे फैमिली रन करनी है, मुझे एक्सपेंसेस मैनेज करनी है। मुझे फैमिली बैकग्राउंड से कुछ इतना बड़ा बड़ा फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं मिला है। देन आई हैव टू डू समथिंग, आई हैव टू बिल्ड समथिंग, उस लिए कर रहे हैं। यू नो तो मतलब रोजमर्रा की जो जीवन देनी है उसको चलाने के लिए बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। और पर्सनली हर एक को कुछ अलग करना है। जैसे मुझे जो करना है, मैं जो आपके सामने बैठा हूँ, मुझे शेयर करना है। आई वॉन्ट टू शेयर। जो मैंने सीखा है, जो मैं समझ रहा हूँ, वो मुझे शेयर करना है और मुझे करते रहना है। और मैं करते रह रहा हूँ, क्योंकि वो जो ट्रिक है, वो जो मतलब अ, वो जो कंसेप्ट है वो पकड़ चुका हूँ मैं। इसमें मुझे मजा आता है जब मैं लोगों के सामने ऐसे बैठता हूँ, लाइव बैठता हूँ, इन पर्सन बैठ रहा हूँ।
मैंने जो सीखा है वो मैं डिलीवर कर रहा हूँ, आई एम एंजॉइंग दिस। इसके लिए मुझे किसी ने फोर्सफुली यहाँ पे बिठाया नहीं है। इवन दो इट्स 15th अगस्त, आज छुट्टी का दिन है सबके लिए, फिर भी मैं सुबह 11 बजे यहाँ पे बैठा हूँ, और 11 बजे बैठने के लिए ना जाने कितना टाइम इस पीपीटी के ऊपर मैंने इन्वेस्ट किया होगा, राइट? आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो आपको भी वो करने का जो टाइम है ना वो मिलेगा जब आप फाइनेंशियली फ्री हो जाओगे, जब मंथली रूटीन, मंथली घर का जो रूटीन है वो चलाने के लिए आपको कुछ ज्यादा दिमाग या टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एंड दैट इज द वन पॉइंट। और एक बार आप फाइनेंशियली फ्री हो जाओगे, आप जो भी काम करोगे पूरे मन से, पूरे दिल से एंजॉय करते करोगे, सबसे पहली बात। सेकंड, आप सोशल एक्टिविटीज कर सकते हो, आप दूसरों को सपोर्ट कर सकते हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आप वो सारी चीजें कर सकते हो जो आप दिल से करना चाहते हो, और उस समय पे कर सकते हो जब आपका मन चाह रहा है। उसके लिए आपको कोई भी अलग जैसे अभी जॉब में है, 9 to 5 जॉब है, तो उस टाइम में आप कुछ नहीं कर सकते हो, आपको वहां पे बैठना पड़ेगा, राइट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो इसलिए फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, ये सब कुछ, स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट, ये वो सब कुछ क्यों चाहिए? बिकॉज आई वॉन्ट माई ओन टाइम ओनरशिप। मुझे आज नहीं दिल कर रहा है, आज मुझे पूरे दिन काम नहीं करना है, आई वॉन्ट टू टेक कंप्लीटली रेस्ट, आई शुड टेक। ये तभी आएगा जब आप इसको अचीव करोगे, और इसको अचीव करने के लिए डिसिप्लिन वे से आगे बढ़ना पड़ेगा, एक दिन का काम बिल्कुल नहीं है। देखो मुझे भी मालूम है, क्योंकि आप ये वीडियो अगर देख रहे हो तो आपको किसी ने, आपके फैमिली में ये बैकग्राउंड नहीं है कि आप ये कर सको, इसलिए तो आप ये करना चाहते हो, तो हमें करना पड़ेगा। अब ये जिम्मेदारी हमारे पास है, हमें ये खुद से करना पड़ेगा। हम खुद से ये करेंगे और ये ट्रांसफर करेंगे हमारे आने वाले जनरेशन को। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम हमारे आने वाली जनरेशन को फाइनेंशियल फ्रीडम दे, और हम खुद भी उसका हिस्सा बने, हम खुद भी उस फाइनेंशियल फ्रीडम का मजा ले, उस फाइनेंशियल फ्रीडम का एंजॉयमेंट करे, और इसको आगे ट्रांसफर करके आगे बढ़े, राइट? सो दैट इज द ओनली पॉइंट ऑफ व्यू, और वही मैं आपको आज देने की कोशिश करूंगा, ठीक है? सो लेट्स मूव नेक्स्ट। हाउ टू अचीव दिस? इसको अचीव कैसे करेंगे, राइट? प्रोसेस चाहिए ना, कैसे अचीव करेंगे? अब तो हम मंथली जॉब में फंसे हुए, या कुछ आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, यू आर एंगेज। अब वो करते करते इसको कैसे अचीव करें? बहुत आसान है, बस हमें थोड़ा सा डिसिप्लिन में आना है, कुछ चीजें स्टेप बाय स्टेप करनी है, ठीक है? अब इसके लिए मैं एक आपको छोटा सा वीडियो दिखा देता हूँ। बहुत सारे लोग इनको जानते भी होंगे। ही इज मिस्टर रमेश दमानी, ठीक है? आप बाद में जाके यूट्यूब में भी ये वीडियो देख सकते हो, लेकिन लेट्स ट्राई, जस्ट 1 मिनट का वीडियो है ये। See the magic now. दिस इज माइंड ब्लोइंग, राइट? कुछ लग रहा है 100 CR बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, राइट? मुश्किल है ना? थोड़ा सा नंबर्स को देखते हैं, ठीक है? सिंपल मैथ। आज हमारे पास 10 लाख नहीं है, आई नो दैट, मेरे पास भी नहीं है, लेट्स एन एग्जांपल, ठीक है? लेकिन 10 लाख बनाने का फॉर्मूला मैं दे दूंगा आपको, बट दिस इज सिंपल कैलकुलेशन जो रमेश दमानी जी ने हमें बताया, कि हमें 10 लाख कैपिटल से शुरुआत करनी है, और हर 3 साल
अगर हम उसको डबल करते जाए तो एट द एज ऑफ 30 ईयर, मतलब 30 ईयर्स के बाद वो 100 करोड़ का कैपिटल बन जाएगा आपका। अब मैं क्या बोल रहा हूं, हमें 100 करोड़ नहीं चाहिए, हमें बस 1 CR तक पहुंचना है, और 1 CR तक पहुंचने के लिए लगेंगे 10 साल। अब 1 CR तक क्यों पहुंचना है? क्योंकि 1 CR का जैसे ही आपका कैपिटल बन जाएगा, आप हर महीने 1 लाख रुपए का विड्रॉल भी करोगे, जिसको SWP बोलते हैं, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, तब भी आपका पोर्टफोलियो बनता जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको 1 महीने की सैलरी आती रहेगी और आपका पोर्टफोलियो बनता जाएगा जो आप अगले जनरेशन को ट्रांसफर करोगे। और 1 लाख आज भी उतने ही है और 5 साल बाद भी उतनी ही अहमियत रहेगी, क्योंकि चीजों में प्राइस एक्शन बढ़ती जाती रहती है। जैसे 10-15 साल अगर हम पीछे चले जाए, तब मोबाइल बहुत सस्ता नहीं था, मोबाइल महंगा था, कीपैड वाला मोबाइल भी महंगा था, लेकिन अब मोबाइल की प्राइस कितनी कम हो चुकी है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये प्राइस ऊपर नीचे होते रहेंगे, लेकिन अगर आपने 1 CR का पोर्टफोलियो बना लिया, तब भी यू आर ओके टू गो विथ। अब सबसे पहले तो 10 लाख कैसे बनाएंगे भाई, ये क्वेश्चन रहेगा आपके मन में कि 10 लाख का पोर्टफोलियो कैसे बनाएंगे, तब जाके तो हम 1 CR का बना पाएंगे, राइट? कैलकुलेशन बहुत आसान है, और एक डाउट भी आपके मन में रह सकता है बिल्कुल कि 3 साल में पोर्टफोलियो डबल करने के लिए ईयरली कितना करना पड़ेगा। सो अगर आपको हर 3 साल में पोर्टफोलियो डबल करना है, तो ईयरली आपको मैक्सिमम 25 to 26% का CAGR लाना है या गेन लाना है। अब मैं बिल्कुल 100% प्रॉफिट गेन की बात नहीं कर रहा हूं, या मंथली 5% की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं ईयरली खाली हमें 25 to 26% का प्रॉफिट गेन लाना है, और वो स्टॉक मार्केट में आसानी से पॉसिबल है। आपको उसके लिए ऑप्शन ट्रेडिंग करने की जरूरत नहीं है, आपको उसके लिए इंट्राडे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्या करना है बताता हूं। अब जब हमें इस जर्नी में जाना है, तो हमें शुरुआत करनी पड़ेगी पर्सनल फाइनेंस से। पर्सनल फाइनेंस में क्या करेंगे? बहुत सारे लोगों के मन में ना ये अलग लेवल का कंफ्यूजन चलता है। व्हाट दे थिंक पर्सनल फाइनेंस इज ओनली मैनेजिंग योर मनी। ठीक है दोस्तों, ऐसा नहीं है। इट इज नॉट ओनली अबाउट मैनेजिंग योर मनी, इट इज मैनेजिंग योर मनी एज वेल सेविंग एंड इन्वेस्टिंग। मतलब देखो, जो पैसा आ रहा है ना, उसको मैनेज कोई भी कर लेगा। मतलब 1 लाख रुपए आ गया, जो भी एक्सपेंसेस चल रहे हैं महीने के, वो एक्सपेंसेस कर लिए और छोड़ दिया। दैट इज बेसिकली मैनेजिंग मनी, राइट? मनी मैनेजमेंट बोलते हैं। बट द पर्सनल फाइनेंस कम्स विथ सेविंग एंड इन्वेस्टिंग। सेविंग तो आप कर लोगे, उसमें क्या है, जो पैसा बच रहा है वो बैंक अकाउंट में रख दिया या एफडी बना ली। यू हैव टू फोकस ऑन द इन्वेस्टिंग। आप इन्वेस्टिंग कैसे करोगे? आप इन्वेस्टिंग कैसे करोगे? और सबसे पहले आज मैं एक फॉर्मूला आपको भी देना चाहता हूं। ऑलरेडी मैंने बहुत बार आप हमारे कम्युनिटी मेंबर्स को दिया है, लेकिन मैं फिर से इसको आपको देना चाहता हूं, राइट? द रीजन आई वांट टू गिव इट, क्योंकि आप इसको जैसे ही समझोगे, इट विल रियली हेल्प यू, इट विल रियली हेल्प यू। एक बेसिक फॉर्मूला बनाया हुआ है यहाँ पे, जिसको आपको बस फॉलो करना है। आज आफ्टर दिस वीडियो आपको अपने फैमिली के साथ बैठना है और आपको बस आपके मंथली एक्सपेंसेस को लिस्ट डाउन करना है इन दिस फॉर्मेट। सिंपली आपका कुछ ईएमआई जा रहा है, आपके मेडिकल एक्सपेंसेस है, रेंट, जैसे मैं पुणे में रहता हूँ, आई एम बेसिकली फ्रॉम कोल्हापुर, तो पुणे में मेरा रेंट वाला घर है, इलेक्ट्रिसिटी बिल मेरा जाता है, ट्रैवलिंग के क्या एक्सपेंसेस है मंथली आपके, हाउस एक्सपेंसेस क्या है, रिचार्ज, आजकल ये बहुत बड़ा एक्सपेंस हो चुका है, क्योंकि हर एक के पास मोबाइल है और हर एक का अलग अलग रिचार्ज करना पड़ता है। गैस सिलेंडर, बेसिक चीज है। मैं खुद कंटेंट क्रिएशन करता हूँ तो उसमें मैं इन्वेस्ट करता हूँ, तो वो मेरा एक एक्सपेंस है। और आपको सिंपली यहाँ पे आपका इनकम जो है उसको भी लिस्ट डाउन करना है। और मेजरली मुझे मालूम है एक आध दूसरा ही इनकम सोर्स रहेगा आज की डेट में, लेकिन इसको हम धीरे धीरे बढ़ाएंगे। अभी आपके पास एक ही इनकम सोर्स होगा, सैलरी वाला। अब जैसे इस फॉर्मूले में डेटा डालोगे तो आपको पता चलेगा कि आपका मंथली इनकम आ रहा है कैसे
उसका टोटल एक्सपेंसेस कैसे हो रहा है। अभी यहाँ पे ये ऑटोमेटिक डेटा आ जाता है, ठीक है। मैंने एक रैंडम मेरे नंबर्स डाले हो कि मेरा एक 30,000 का EMI जा रहा है, 2,000 के मेरे मेडिकल एक्सपेंसेस है, 1000 10,000 रुपीज मेरा रेंट और इलेक्ट्रिसिटी बिल जा रहा है, ट्रैवलिंग पे मेरा 5,000 रुपीज खर्चा होता है, सिमिलर वेज, राइट। सो ऑल टुगेदर मेरा मंथली एक्सपेंसेस चल रहा है अराउंड 70K, मतलब 70,000 रुपए का मेरा एक्सपेंस है मंथ का, और 1 लाख रुपए का मेरा इनकम है। मतलब मेरे पास बच कितना रहा है, 30,000 रुपीज आई एम एबल टू सेव। अब जो 30,000 रुपीज अप्रोक्सीमेट मेरे पास सेव हो रहे हैं, उसको आपको स्प्लिट करना है 50-50% में। और स्प्लिट करके क्या करोगे आप, 50% डालोगे सेविंग अकाउंट में। एक मल्टीपल बैंक अकाउंट तो आजकल हर एक के पास है, एक अकाउंट में पैसे जस्ट पाइल अप करते जाओ। अब वो किस लिए चाहिए, हमें चाहिए 1 ईयर सैलरी बैकअप, ठीक है। 1 ईयर सैलरी हो या आप छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हो तो उसका रेवेन्यू बैकअप चाहिए हमें सेविंग अकाउंट पे। मेडिकल इमरजेंसी आ गई, घर पे पैसे लगने वाले हैं, किसी दोस्त ने सडनली कॉल कर दिया कि दोस्त यार थोड़ा सा पैसे लगने वाला है, ऐसे इमरजेंसी सिचुएशंस मैनेज करने के लिए ये चाहिए। अगर जॉब में कोई प्रॉब्लम्स आती है सडनली, या जॉब में कोई आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है और आपको ब्रेक लेना है, ऐसे समय पे आप 1 साल विदाउट एनी सैलरी भी बिता सको, इसलिए हमें सेविंग अकाउंट पे चाहिए। अब जो बाकी का पैसा बच रहा है, वो पैसा हमें डालना है डिमैट अकाउंट में। डिमैट अकाउंट मतलब स्टॉक मार्केट वाला अकाउंट। बाकी जो सेविंग वाला अकाउंट है, उसमें 1 साल की सैलरी बनने के बाद आप उसको गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो, जो भी आपको बाकी के इन्वेस्टमेंट्स लग रहे हैं वो कर सकते हो। लेकिन ये जो पैसा है, ये 50% ऑफ योर सेविंग अमाउंट, ये 100% डिमैट अकाउंट में जाना चाहिए स्टॉक मार्केट के लिए, ठीक है। फिर ये जो अमाउंट है ना, ये आपको वो इनिशियल 10 लाख रुपीज का पोर्टफोलियो बनाने में हेल्प करेगा। मिल गया फॉर्मूला। तो यही फॉर्मूला तो देना चाह रहा था मैं, कि हमें आज जॉब करते करते जब ये बनाना है कि हमें 1 CR का पोर्टफोलियो अचीव करना है, लेकिन उसके लिए हमें 10 लाख का पहले पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा, और 10 लाख का पोर्टफोलियो बनाने के लिए हमें ये मंथली डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। सिंपल फॉर्मूला, जो भी इनकम आ रहा है वो एक्सपेंस से हटाओ, जो बच रहा है उसको 2 अकाउंट में स्प्लिट करो, सेव करो, और जो भी अननेसेसरी एक्सपेंसेस है, जो भी अननेसेसरी EMIs है, उसको कट डाउन करो। जरूरत नहीं है, आपके पास पुरानी गाड़ी अच्छी है, उसको इस्तेमाल करो, उसको यूज करो, नई गाड़ी खरीदने की जरूरत नहीं है। कार चाहिए, मैं नई नहीं बोल रहा हूँ, बहुत सारे यूट्यूबर्स ये बोलते हैं कि घर मत खरीदो, कार मत खरीदो, मैं वैसा सोचने वाला नहीं हूँ। कार की जरूरत है घर में, इट्स अ 3-4 फैमिली मेंबर्स हाउस, वी नीड अ कार। लेकिन हर 3-4 साल बाद फैंसी कार खरीदने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो आपको क्या करना है, इस हिसाब से पर्सनल फाइनेंस को मैनेज करते करते सबसे पहले 10 लाख रुपीज का एक पोर्टफोलियो अचीव करना है, ठीक है। आई होप दिस गिव्स यू अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। अब आपने पोर्टफोलियो अचीव करने के लिए क्या करोगे, ये डाउट आता होगा। डिमैट अकाउंट में तो पैसा डाल दिया भाई अभी, लेकिन डिमैट अकाउंट में जब पैसा जाएगा तब उसमें करना क्या है, वो तो बताओ। उसमें आपको ना ऑप्शन ट्रेडिंग करना है, ना आपको इंट्राडे करना है, राइट। आपको करना क्या है, आपको करना है स्विंग ट्रेडिंग एंड वैल्यू इन्वेस्टिंग। इन दो चीजों के अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपको बस करना क्या है, स्विंग ट्रेडिंग एंड वैल्यू इन्वेस्टिंग, यही दो चीजें करनी है। अब स्विंग ट्रेडिंग में क्या है और वैल्यू इन्वेस्टिंग में क्या है, ठीक है। स्विंग ट्रेडिंग इज शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटीज, जैसे किसी कंपनी के नंबर्स अच्छे आने वाले हैं, प्राइस वैल्यू एक्शन में पता चल गया, किसी कंपनी को बहुत अच्छा बजट मिल गया है गवर्नमेंट से, या कुछ वॉर सिचुएशन बन रही है तो डिफेंस सेक्टर मूवमेंट में आ गया। सो बेसिकली वी कंसिडर इट अलोंग विद द सेक्टर रोटेशन, जो टेलविंड्स बनते हैं, अलग अलग सिचुएशंस बनती है। जैसे फार्मा सेक्टर अभी रोटेट हो रहा है, जो फार्मा सेक्टर में मोमेंटम आ रही है, तो वहां से कुछ स्टॉक्स हमने पिक कर लिए। एंड व्हेन आई टॉक अबाउट वैल्यू इन्वेस्टिंग, इट्स अ लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। इसमें हम रोज मार्केट को नहीं देख रहे, और बिल्कुल एक फ्रेमवर्क सेट है, हमें रोज मार्केट देखना नहीं है। स्विंग ट्रेडिंग हम वीकली एनालिसिस करते हैं, और वैल्यू इन्वेस्टिंग हम मंथली एक बार एनालिसिस करते हैं। जस्ट थिंक ऑफ,
मुझे मालूम नहीं आपने कितने सारे लोगों को इसके ऊपर बात करते हुए सुना है, देखा है। हर कोई बोलता है कि आपको मार्केट रोज देखना चाहिए, मार्केट के रोज अपडेट्स लेने चाहिए। बिल्कुल नहीं लेने चाहिए। सिंपल एक एग्जांपल कोट करता हूँ, वेरी सिंपल एग्जांपल। आपने एक प्लॉट खरीदा है, लेट्स एन एग्जांपल। आपने एक प्लॉट खरीदा है एज ए इन्वेस्टमेंट, या आपने एक फ्लैट खरीदा है, जो भी आपको सही लगे। क्या आप रोज मार्केट में जाके उसकी प्राइस पता करने की कोशिश करते हो? द आंसर इज नो। द आंसर इज नो। और क्या हमें रोज वो फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है? नो। अब स्टॉक मार्केट की यही बड़ी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? कि यहाँ पे रोज अपडेट मिल रहा है, रोज आज क्या हुआ, कल क्या हुआ। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। स्टे अवे फ्रॉम द मार्केट। दूर से देखो, जितना उसको टाइम दोगे उतना वो अच्छे से काम करेगा। समझ रहे हो? जैसे प्लॉट की हमें रोज प्राइस मालूम नहीं है, लेकिन 2 साल 3 साल बाद हम जब जाके देखेंगे तब हमें पता चलता है कि प्राइस क्या आई है। तो वैसे ही मार्केट में काम करना है। तो मार्केट में कैसे काम करना है? जब हम स्विंग ट्रेडिंग काम करेंगे, स्विंग ट्रेडिंग करेंगे, तब हमें वीकली एनालिसिस करना है। बस वीकेंड पे आ जाओ, फ्राइडे को मार्केट क्लोज हो गया, नो कंफ्यूजन, नो डेटा फ्लक्चुएशन, नो अप डाउन, नथिंग, सब बंद हो गया है अभी। अब मेरे पास डेटा है, उस डेटा को देखो, प्रॉपरली स्टडी करो, आगे बढ़ो। वैल्यू इन्वेस्टिंग मंथली एक बार, बिकॉज वैल्यू इन्वेस्टिंग की जो स्टॉक्स है वो हमारे फाइनेंशियल किट्स है। लेट मी शो यू, लेट मी शो यू। आपको मैं आइडिया देता हूं कि हाउ इट वर्क्स बेसिकली। सो जब आप वैल्यू इन्वेस्टिंग करते हो, द स्टॉक लाइक KEI, मैंने मंथली कैंडल लगाया हुआ है, ठीक है। मैं बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा हूं, इसमें हम भी नहीं होंगे, मैं भी नहीं था, नो वरीज, लेकिन आने वाले टाइम में तो हम रहेंगे बिल्कुल। तो मैं बात कर रहा हूं यहां से 2014 से। अगर मैं मंथली कैंडल लगाता हूं KEI स्टॉक में, तो ये स्टॉक में बस 2 बार स्टॉप लॉस आया है। सी, वन स्टॉप लॉस इज हियर और वन स्टॉप लॉस इज हियर। हर महीने ये स्टॉक बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। देयर इज नो स्टॉप लॉस। ये है वैल्यू इन्वेस्टिंग। लेट मी शो यू अनदर स्टॉक। सी द काइंड ऑफ मोमेंटम। समझ पा रहे हो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? आपको रोज मार्केट देखने की जरूरत नहीं, आप जितना मार्केट को टाइम दोगे उतना मार्केट अच्छे से काम करेगा। लेट मी शो यू अनदर स्टॉक, BSE। एक बार आया है यहां पे। सो स्क्रीन इज नॉट विजिबल, सॉरी 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 सॉरी। लेट मी शेयर स्क्रीन। आई होप माई स्क्रीन इज विजिबल नाउ। तो मैं ये दिखा रहा था आपको KEI का मैंने मंथली चार्ट लगाया हुआ है, ओके। एंड आई कैन शो यू lot many stocks like this, lot many stocks like this। KEI का मंथली चार्ट है, इसमें एक यहाँ पे इसने शुरुआत की, एक यहाँ पे स्टॉप लॉस आया है, एक यहाँ पे स्टॉप लॉस आया है। मतलब ये स्टॉक इस बॉटम से इस टॉप में चला गया, और पिछले पिछले ऑलमोस्ट 13 साल में बस 2 बार ही स्टॉप लॉस आया है, एंड दैट स्टॉक बिकम 1,00,000 टाइम्स। ठीक है, ये पुरानी बात है। आप बोलोगे सर ये तो पुरानी बातें हो गई, तो क्या इस आने वाली जर्नी में हम नहीं रह सकते? बिल्कुल रह सकते, क्यों नहीं रह सकते? KEI स्टॉक वहीं पे, वो तो आज से पुराने टाइम से भी तो और अच्छा नंबर कर रहा है, ठीक है। लेट मी शो यू अनदर स्टॉक, BSE। सी, यहां से जो जर्नी शुरू हुई है, एक बार भी अभी भी स्टॉप लॉस नहीं आया है। दिस इज अ स्टॉक, वैल्यू इन्वेस्टिंग स्टॉक की बात कर रहा हूं मैं। TD पावर सिस्टम दिखाता हूं मैं आपको। इट हैज जस्ट स्टार्टेड, बट सी द जर्नी।
आपको थाउजेंड्स ऑफ स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करना है, आपको बस कुछ सिलेक्टिव स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है एंड देयर इज नो स्टॉप लॉस। बस आपको हर मंथ इन्वेस्ट करते जाना है, इन्वेस्ट करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आपको दिमाग नहीं लगाना है, आपको बस वन टाइम फ्रेमवर्क लाना है, वन टाइम लाना है। लेट मी शो यू अनदर स्टॉक, बेल। द काइंड ऑफ बिजनेसेस दे डू, दोस आर वंडरफुल। हमें बस उसको राइड करते जाना है। अब क्या इस स्टॉक में हम हमेशा इन्वेस्टेड रहेंगे? बिल्कुल नहीं रहेंगे, बता देता हूं। रिलैक्सो करके स्टॉक सबको पता रहेगा। रिलैक्सो इज अ वन टाइम वैल्यू इन्वेस्टिंग स्टॉक। लेट मी शो यू। रिलैक्सो जो स्टॉक था वो वन टाइम पे वैल्यू इन्वेस्टिंग स्टॉक था। देयर वाज नो, एब्सोल्युटली नो स्टॉप लॉस ड्यूरिंग दिस टाइम। और उसके बाद जो फॉल शुरू हुआ है, अभी भी ये स्टॉक ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। तो जैसे ही इसने हमारा EMA 30 को ब्रेक किया, वी एग्जिटेड इवन दो इट इज अ वैल्यू इन्वेस्टिंग। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैं क्या ड्राइव करने की कोशिश कर रहा हूं, आपको समझ में आ रहा है क्या? लेट मी शो यू अनदर एग्जांपल। ये तो क्लासिकल एग्जांपल सबको पता है। तो जो बड़े बड़े लोगों ने पैसा बनाया वो ऐसे ही नहीं बनाया। आज मैं अगर किसी को बोलूंगा टाइटन 5,000 रुपए का एक स्टॉक खरीदो, कोई खरीदेगा? नहीं खरीदेगा, मुझे मालूम है। लेकिन मैंने पिछले मंडे को ही आपको एक स्क्रीनशॉट डाला था ग्रुप में जिसमें मैंने टाइटन को खरीदा है। और मैं हर महीने जब जब ये ऑल टाइम हाई बनाता है तब तब मैं इसको इन्वेस्ट करते जाता हूं, तब तब मैं इन्वेस्ट करते जाता हूं। आप अगर ग्रुप में हो तो मैंने ग्रुप में स्क्रीनशॉट डाला था टेलीग्राम कम्युनिटी ग्रुप में, और मैं हर महीने ऐसे स्टॉक्स बाय करता रहता हूं। सो दिस विल गिव यू द डिफरेंट आइडिया। तो ये है हमारी वैल्यू इन्वेस्टिंग। और जो मैं स्विंग ट्रेडिंग की बात कर रहा हूं, स्विंग ट्रेडिंग विल क्रिएट अल्फा इन योर पोर्टफोलियो। स्विंग ट्रेडिंग के लिए हम वीकली कैंडल फॉलो करते हैं। सी, क्विपिड जो स्टॉक है हमने पकड़ा था यहाँ पे ऑन द प्राइस वैल्यू एक्शन, और वो बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता जा रहा है, हम उसको बढ़ाते जा रहे, 2x 3x। सो दिस काइंड ऑफ स्टॉक्स विल क्रिएट अल्फा इन आवर पोर्टफोलियो। क्यूपिड है, बहुत सारे स्टॉक्स है जिनको हमने अच्छे से ट्रेड किया। टाइम एक्स मैं ग्रुप में डालता रहता हूँ, टाइम एक्स हमने रिसेंटली पकड़ा हुआ है विथ अ गुड प्राइस वैल्यू एक्शन। यहां से पकड़ रहा है, इट इज अराउंड 30 to 35% इन गेन। मैं रिसेंट एग्जांपल्स कोट कर रहा हूं आपको। रिसेंटली मैंने कुछ स्टॉक्स ग्रुप में 6-7 स्टॉक्स मैंने ग्रुप में पोस्ट किए थे फॉर स्विंग ट्रेडिंग, राइट? लेट मी पुट सम ऑफ देयर नेम्स। 3info करके कुछ तो एक था, इट वाज वेरी चीप इन कॉस्ट। लेट मी ब्रिंग आवर ट्रेडेबल कुबेर कोश, जहां पे मैं स्विंग ट्रेडिंग की एक लिस्ट बना रहा हूं बेसिकली। हियर वी गो। सो एससीएल टेक हमने पकड़ा था स्विंग ट्रेडिंग के लिए। सी द काइंड ऑफ मोमेंटम इट हैज गिवन। डिस्पाइट आईटी सेक्टर इज डाउन, इस स्टॉक ने हमें अच्छा खासा रिटर्न दिया। हाउ? बिकॉज वी आर वर्किंग ऑन द प्राइस वॉल्यूम एक्शन और वीकली देख रहे हैं। अगर मैं रोज एससीएल टेक को देखता रहता तो मैं कब का बेच चुका होता। लेट मी शो यू। अगर मैं यहां से रोज डेली प्राइस एक्शन देखता रहता तो यहाँ पे मैं बेच चुका होता इसको, या यहाँ पे बेच चुका होता। लेकिन इसको मैं सिंपली वीकली टाइम फ्रेम में शिफ्ट करता हूं, देर इज नो रेड कैंडल, सी, और ना कोई कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। सो दिस इज द मैजिक गाइज। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग और वैल्यू इन्वेस्टिंग में काम करोगे तो आपको बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इट विल वेरी इजी टू डू। ठीक है, अब ये तो पता चल गया है कि क्या करना है, स्विंग ट्रेडिंग करना है, वैल्यू इन्वेस्टिंग करना है। इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए चाहिए दो चीजें। एक चाहिए फंडामेंटल एनालिसिस, और उसके लिए स्क्रीनर करके एक वेबसाइट है, वो यूज करेंगे, सबको मालूम भी होगा। अगर आप मार्केट में लंबे समय से काम कर रहे हो तो आपको स्क्रीनर तो बिल्कुल मालूम होगा। ठीक है, और टेक्निकल एनालिसिस के लिए चाहिए ट्रेडिंग व्यू, जो अभी मैंने आपको दिखा दिया। बस ये दो चीजें आपको सीखनी है, फंडामेंटल एनालिसिस,
टेक्निकल एनालिसिस, नथिंग एल्स। आपको ये 2 ही चीजें सीखनी है। बाकी एआई का कैसे इस्तेमाल करेंगे, दोज आर ऑल एडिशनल पार्ट्स, लेकिन ये बेसिक है कि स्क्रीनर पे जाके स्टॉक को कैसे एनालाइज करना है, टेक्निकल को कैसे हमें ट्रेडिंग व्यू पे देखना है। ये 2 चीजें बेसिक है, इनको हमें सीखना है। एक बार आपको ये पता चल गया कि फंडामेंटल एनालिसिस में कौन से फैक्टर देखने हैं, क्योंकि फंडामेंटल एनालिसिस में मेरे हिसाब से अबाउट 200 फैक्टर्स है, लेकिन क्या 200 फैक्टर्स हमारे लिए जरूरी है? बिल्कुल नहीं है। हमें बस 10 फैक्टर चाहिए किसी भी स्टॉक को एनालाइज करने के लिए, तो वो हमें सीखना है। और टेक्निकल में भी बहुत कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, 1-2 आपने मूविंग एवरेज लगा लिया, ईएमए लगा दिया, मोर देन सफिशिएंट। एडीएक्स वगैरह तो मैं आपको सिखा दूंगा, लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है? बस ये 2 चीजें सीखनी है। अब आप बोलोगे कि सर आप तो अब कुछ बेचने के लिए आ गए, है ना? आप तो कुछ अलग बताने लगे अभी। तो दोस्तों ये 2 चीजें जिनको इन डेप्थ सीखना पड़ेगा, ये मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा दूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, नो नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग। ये इन डेप्थ नॉलेज मैं दे दूंगा बिकॉज आई एम ऑन अ मिशन। ये मिशन मैंने बहुत समय पहले लिखा था, लेकिन मैंने इसको डिस्क्लोज नहीं किया था। अगर आप मेरे पुराने वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में जाके देखोगे तो आपको ये लाइन वहां पे देखने के लिए मिलेगी। लेकिन आज ऑन द ओकेजन ऑफ द 15th अगस्त, जो हम 18th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, और मैं चाहता हूं कि इंडिया में बहुत सारे लोग आगे आए और फाइनेंशियल फ्रीडम को भी सेलिब्रेट कीजिए, और इसीलिए 1 करोड़ वेल्थ फॉर 1 लाख पीपल बाय 2040, इस मिशन को हम एज अ ट्रेडबुल कम्युनिटी लेके आगे बढ़ने वाले हैं। द मिशन इज वेरी सिंपल। 1 लाख लोगों को ऐसे बनाना है जिनके पास 1 करोड़ की वेल्थ या 1 करोड़ का पोर्टफोलियो रहेगा, और वो फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे बाय 2040। अब आप बोलोगे सर 1 लाख लोग कहाँ से बोल रहे हो, लाइव सेशन में तो 10 से 12 लोग हैं। आपके यूट्यूब चैनल पे तो 700-800 लोगों का सब्सक्रिप्शन है। टेलीग्राम ग्रुप में द ग्रेट पार्ट अबाउट द एंटायर कम्युनिटी, पिछले 1 या 2 महीने में ऑलमोस्ट 450 प्लस टेलीग्राम कम्युनिटी मेंबर्स हम बना पाए हैं। दैट इज रियल मैजिकल थिंग्स, और वो इंप्रूव होता जाएगा, आई नो दैट। तो मेरा पहला जो टास्क है, मैं सिखाते रहूंगा, मैं कंसिस्टेंटली सिखाते रहूंगा। हर महीने ट्रेनिंग चलती रहेगी, और ट्रेनिंग चलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट, नो कॉस्ट इन्वॉल्व, 0 कॉस्ट पर ट्रेनिंग होगी। और आने वाले अगले 4 साल में मुझे 1 लाख लोग चाहिए जो इस मिशन पे चलने के लिए रेडी है। मैं आपको पर्सनल फाइनेंस सिखा दूंगा, मैं आपको फंडामेंटल एनालिसिस सिखा दूंगा, मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस सिखा दूंगा, मैं स्विंग ट्रेडिंग बता दूंगा, मैं वैल्यू इन्वेस्टिंग बता दूंगा। लेकिन मुझे डिसिप्लिन रखने वाले ऐसे 1 लाख लोग चाहिए बाय 2030, मतलब अगले 4 साल में, जो इस मिशन पे चलने के लिए रेडी है। और उन्हीं 1 लाख लोगों को एक साथ लेके बाय 2040 हम सब लोग एक साथ फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे। दैट इज माई मिशन, एंड आई एम ऑफिशियली लॉन्चिंग इट। गोइंग फॉरवर्ड देर विल नॉट बी एनी फी टेकन फॉर द ट्रेनिंग। दैट इज माई प्रॉमिस, राइट? सो आप इस मिशन पे कैसे जुड़ोगे? आप अगर ऑलरेडी कम्युनिटी ग्रुप में नहीं हो तो मैं आपके लिए ये स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। इस पे QR दिया हुआ है, आपको सिंपली ये कम्युनिटी ज्वाइन करनी है, टेलीग्राम वाली। अगर आप नहीं हो तो, अगर आप ऑलरेडी हो देन इट इज रियली गुड थिंग। अगर नहीं हो तो ज्वाइन कर लो। वेरी सुन यू विल गेट अपडेट्स, राइट? यू विल स्टार्ट गेटिंग अपडेट्स अबाउट द ट्रेनिंग्स, जो लाइक माइंडेड लोगों के लिए होगा। लेकिन इन ट्रेनिंग्स में ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं होगा, इंट्राडे नहीं होगा, निफ्टी 50 और ये सारी चीज़ों में क्या हो रहा है वो हम बस अंडरस्टैंडिंग के लिए लेंगे, लेकिन हम करते रहेंगे स्विंग ट्रेडिंग एंड वैल्यू इन्वेस्टिंग। इसके अलावा हम कुछ नहीं करेंगे। दैट इज माई प्रॉमिस टू यू। अब मैं आपसे चाहता हूँ, आर यू रेडी फॉर दिस चैलेंज? क्या आप इस चैलेंज के लिए रेडी हो? अगर हो तो कमेंट बॉक्स में यस आई एम रेडी फॉर दिस, ये आपको लिखना है। यस आई एम रेडी फॉर दिस, बस इतना ही लिखना है। और यही फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी है, इसके अलावा मैं कुछ भी बात नहीं करना चाहता था। बस मुझे आपको आज यही
डेडिकेशन देना था कि हमें ये करना है। आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हो, दैट डजंट मैटर, आप कभी भी इस वीडियो को देख रहे हो, आपको इस जर्नी पे चलना है। एंड आर यू रेडी फॉर दिस? ठीक है, आई एम एबल टू सी मेनी पीपल राइटिंग यस आई एम रेडी फॉर दिस। थैंक यू सो मच बीइंग विद द ट्रेडबुल कम्युनिटी एंड विथ मी। आई एम रियली ग्रेटफुल कि मुझे आप जैसे लोग मिले हैं इस जर्नी में। और दोस्तों, मैं तो निकल पड़ा हूँ, मुझे ये करना है। अब आपको डिसिप्लिन में आके अगर करना है, देर इज नो हिकअप्स, देर इज नो चांस टू लूज, देर इज ओनली वन वे टू गो मोहाइड, आगे बढ़ते रहना है। और अब हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम जाते जाते हमारे फैमिली मेंबर्स को वो फाइनेंशियल फ्रीडम लाइफ दे के जाए, ताकि आने वाली हमारी जनरेशन वो कर सके जो वो पर्सनली करना चाहती है, जो उनका मन कर रहा है, जो वो खुद से करना चाहते हैं, ना कि उसी 9 to 5 के रोटेशन में बैठना है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे। आई एम ऑन दिस जर्नी, आई एम वेटिंग फॉर मेनी पीपल। आप खुद तो आ चुके हो, अगर आपको लगता है कि आपके किसी दोस्त को आना चाहिए, किसी रिलेटिव्स को आना चाहिए, इस जर्नी में शामिल होना चाहिए, प्लीज इनवाइट देम, प्लीज इनवाइट देम एंड ask them to join our group. Sir, my doubt is pending, Radico वाला। We will take it in evening session। आज का हमारा इवनिंग का सेशन है ना, वो तो हम हर वीक करते हैं, वो भी मैंने शेयर करना भूल दिया यहाँ पे। लेट मी शेयर दैट। सो इवनिंग सेशन इज देयर 6 PM को, जो हम वीकेंड एनालिसिस करते हैं वो हम करने ही वाले हैं। लेट मी शेयर विथ अदर पीपल ऑल्सो कि मैं इस जर्नी पे कैसे निकल पड़ा हूँ, वो मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ अभी। कि ऑलरेडी हम पिछले 7-8 वीक से लाइव वीकेंड सेशन कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें हम सब कुछ डिस्कस करते हैं कि इस वीक में मार्केट में क्या हुआ, आने वाले वीक में क्या होने वाला है, कि कौन से स्टॉक्स को हमें एनालाइज करना चाहिए, कौन से स्टॉक्स के ऊपर हमें काम करना चाहिए, सेक्टर रोटेशन क्या है, हर चीज को हम डिस्कस करते हैं, हर चीज को। और उसके अलावा मैं बहुत सारे डिफरेंट स्टॉक आइडियाज, अलग अलग चीजें तो यूट्यूब लॉन्ग वीडियोस में तो शेयर करते ही रहता हूँ। सो दैट योर पॉइंट विल टेकन केयर इन द इवनिंग सेशन, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, दिस वॉज वेरी स्पेशल सेशन, जहाँ पे मैं फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी लोगों को देना चाहता था कि लोग आए, जुड़े, सोचे इसके बारे में कि कैसे। देखो, ट्रैप में तो हम सब लोग हैं, 9 to 5 के जॉब वाले, लेकिन इस ट्रैप से कैसे निकलना है, एटलीस्ट इसके ऊपर थोड़ा सा सोच विचार होना चाहिए। और वही सोच विचार आज मैं देने की कोशिश कर रहा था। आज आफ्टर दिस सेशन आपकी जिम्मेदारी है, फैमिली के साथ बैठो, पर्सनल फाइनेंस सेट करो, मंथली कितना आप इन्वेस्ट करोगे स्टॉक मार्केट में वो डिसाइड करो। बाकी स्टॉक मार्केट में क्या करना है वो मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं जितना भी मैं खुद से कर रहा हूँ वो मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, सो इसके साथ ही दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस लाइव सेशन। एंड आप कभी भी फ्यूचर में भी अगर ये वीडियो देख रहे हो इसके बाद, आई जस्ट वॉन्ट टू कनेक्ट विथ यू विद दिस फाइनेंशियल फ्रीडम जर्नी, और इसको आपको आगे लेके जाना है। ठीक है, थैंक यू सो मच, सी यू देयर इन द कम्युनिटी ग्रुप। जय हिंद, जय भारत।